हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज मैं आपको राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। इस यूनिवर्सिटी में जुलाई के फर्स्ट वीक में ये घोषणा कर दी थी कि पेपर सब्जेक्टिव होंगे। पेपर सब्जेक्टिव होंगे तो बच्चे खुश थे, बुक्सें दुकानदार से खरीदी जा रही थी, बच्चे तैयारी कर रहे थे और क्लास भी ठीक ठाक चल रही थी, क्योंकि बच्चों को फिर बुक लेने की जरूरत थी, क्योंकि आर्टिकल डिफाइन करने पड़ते, थ्योरम्स आती, आर्टिकल आते, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते जिससे स्टूडेंट पढ़ता है। लेकिन हाल ही फिलहाल में इन्होंने 3 तारीख को एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में फिर यह निर्णय ले दिया कि पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। अब आप ये पूछिए कि 2 महीने में ऐसी कौन सी बात हो गई कि सब्जेक्टिव से पेपर आपको ऑब्जेक्टिव करना पड़ा। इन्होंने बताया है कि भवन निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी पूरी कंप्लीट है, क्लास चल रही है, हर चीज ओके है, वहां कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बावजूद फिर कुछ स्टूडेंटों ने, जो बीए के स्टूडेंट हैं या फिर वो स्टूडेंट जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमें पेपर ऑब्जेक्टिव चाहिए। वाइस चांसलर के कहे अनुसार 13 लाख छात्र हैं। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में 13 लाख स्टूडेंट हैं। उन 13 लाख स्टूडेंटों में से मात्र 100 स्टूडेंट या 125 स्टूडेंट की कंप्लेन थी, बस वहां गए कि साहब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्यों कर दिया जाए? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर का इन्होंने समय 3 घंटे दिया था, जो किसी भी कीमत पर, जैसा इन्होंने पैटर्न बताया था, वो किसी भी कीमत पर 3 घंटे में पेपर 2 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। और उसमें सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे। सेक्शन ए में भी आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इस टाइप का इनका पैटर्न था। इन्होंने कोई किसी भी सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दिए। तो अब आप ही सोचिए कि स्टूडेंट 2 घंटे में ऐसा पेपर कैसे सॉल्व कर लेगा। तो इन्होंने केवल 100 बच्चों की बात मानकर, जो वो पढ़ना नहीं चाहते थे, वो धरना प्रदर्शन वाले होते हैं, उन स्टूडेंटों में कोई भी स्टूडेंट साइंस ग्रुप का नहीं गया धरना देने, क्योंकि वो तो पढ़ना चाहता है, उसे आगे बढ़ना है, उसके पास जो बुक्स है वो पूरी बुक पढ़नी है, उसे मॉडल पेपर से पास नहीं होना। वो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो बीसीए कर रहे हैं, वो बताइए एमसीक्यू कैसे कर लेंगे। अब वहां जब धरना दिया तो इन्होंने उन 100 स्टूडेंटों की बात मानकर पेपर को ऑब्जेक्टिव किया, लेकिन 13 लाख स्टूडेंटों में थे केवल 100 स्टूडेंटों की बात मानकर, बाकी कोई नहीं गया और पेपर इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया। जबकि प्रोफेसर साहब भी इस पर नाराज थे, जो कॉलेज से बुलाए गए थे, कि पेपर सब्जेक्ट ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। अब आप एक बात सोचिए, चलिए ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया, किसी भी स्टूडेंट ने या हमारे जो प्रोफेसर साहब ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जब बच्चा पेपर देता है सब्जेक्टिव, तो उसे पेपर सॉल्व करने के लिए कॉपी दी जाती है और कॉपी में कम से कम 32 पेज होते हैं, जो आज की डेट में 10 रुपए से वो कॉपी कम नहीं आती। तो 6 पेपर देगा स्टूडेंट तो 6 कॉपी उसे मिलती 60 रुपए की। एक स्टूडेंट को 60 रुपए की कॉपी मिलती अगर वो पेपर सब्जेक्टिव देता। लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, इसीलिए यहां कोई कॉपी नहीं दी जा रही। केवल जो पेपर होता है उसी के साइड में एक पेज खाली दे देते हैं, छोटा सा, उसी पे आपको जो कुछ सॉल्व करना है कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के 60 रुपए खर्च हुए, लेकिन उसे कॉपी नहीं मिली। अब जब कॉपी पेपर स्टूडेंट सब्जेक्टिव देता है तो उस पेपर को प्रोफेसर साहब ईमानदारी से चेक करते हैं। अगर थोड़ी मिस्टेक हो तो थोड़ा नंबर काटते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हो, अगर उसमें छोटी सी मिस्टेक है तो वो 1 या 2 नंबर कम दे देंगे। वो जो कॉपी चेक करते हैं, शायद वो 25 से 30 रुपए लेते हैं एक कॉपी चेक करने के। तो 6 कॉपी वो चेक करेंगे तो 3 6 18 यानी 180 रुपए वो कहां गए। 180 रुपए कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर साहब चेक करते, उनके 180 रुपए प्लस 60 रुपए की कॉपी मिलती, 240 रुपए हो गए। अब आप सोचिए, एक स्टूडेंट के 240 रुपए खर्च हुए, क्योंकि एग्जाम फीस उसे पूरी देनी है या पूरी जमा हो गई, उससे 1 रुपया भी कम नहीं ले सकते, 50 पैसे भी उससे कम नहीं ले सकते। अब जब एक स्टूडेंट के 240 रुपए, तो आप सोचिए जब स्टूडेंट 13 लाख होंगे तो उनके कितने रुपए होंगे। आप मल्टीप्लाई करिए, 13 लाख में अगर 100 रुपए की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने होते हैं, 200 रुपए की मल्टीप्लाई करें तो 26 करोड़ रुपए होते हैं। आप खुद मल्टीप्लाई करके देखना, मैं मिनिमम मान रहा हूं कि कम से कम 200 रुपए का खर्चा है। अब वो 200 रुपए एक बच्चे का खर्चा 13 लाख में आग लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 26 करोड़ से ज्यादा बैठेंगे। अगर 200 थे कुछ पैसे ज्यादा लगाए, अगर 200 रुपए लगाएंगे तो 26 करोड़ रुपए बैठेंगे।
अब आप सोचिए वो 26 करोड़ रुपए कहाँ गए? आपने फीस तो किसी की वापस की नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि 3 साल से आप ऑब्जेक्टिव पेपर करा रहे हैं और किसी का कोई रुपया वापस नहीं हुआ। वो रुपया कहाँ गया? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो बहुत ही देवता इंसान हैं, उनको इस बात पर गौर नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर कोई छल-कपट जैसी बात ही नहीं है। उन्होंने शायद ये बात सोची भी नहीं होगी कि अब ये जो रुपया 26 करोड़ है, वो कहाँ जाएगा? अगर उनको ये मालूम पड़ जाए कि ये 26 करोड़ का घोटाला कहाँ गया, तो पता नहीं उन्हें बुलडोज़र बाबा कहते हैं। तो मेरी तो स्टूडेंट से भी दरखास्त है कि हर स्टूडेंट को अपने कॉलेज में धरना देना चाहिए कि साहब हमारी फीस वापस की जाए। ज़रा सोचिए कि जब मैथमेटिक्स का पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और फिर भी आपको एक रफ नहीं मिल पाई, केवल पेपर पे ही कह दिया कि इसी में टिक लगा लो, तो आपके साथ में कितना अन्याय हो रहा है। क्या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिना सॉल्व करे टिक लग जाएंगे? क्या बीएससी में ऐसा होना चाहिए? जब 10th क्लास में 12th क्लास में पेपर 3 घंटे का है और वहां ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, तो ग्रेजुएशन में आप 2 घंटे का सब्जेक्ट पेपर क्यों कर रहे थे? स्टूडेंटों का हंगामा इसलिए नहीं था, इसलिए था कि तुम्हारा जो नियम था, जो आपने रेगुलेशन बनाया था, वो बिल्कुल रॉन्ग था। पेपर 3 घंटे का होना चाहिए था और कम से कम ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थे। ऐसा आपने नहीं किया। आपने तो केवल 100 स्टूडेंटों की बात मानकर ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया और बीएससी जो बीटेक बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उन छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। अब वो स्टूडेंट बुक भी नहीं खरीद रहे, वो सिर्फ मॉडल पेपर मांग रहे हैं बुक सेलर के पास जाकर। और आज मैंने खुद देखा बुक सेलर के पास जाकर कि जो पुराने आए थे सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, उनका वो बंडल बांध के वापस कर रहे थे और उनसे ऑब्जेक्टिव पेपर की डिमांड कर रहे थे एजेंसी से। अब एजेंसी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, पता नहीं कितने दिन में ऑब्जेक्टिव पेपर बनाए, तब वो मॉडल पेपर आएंगे, तब बच्चे मॉडल पेपर लेंगे और पेपर आपको पता है 15 नवंबर से पेपर हो जाएंगे। लेकिन एक बात मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आपने जुलाई के फर्स्ट वीक में सब्जेक्टिव पेपर करा दिया कि सब्जेक्टिव पेपर आएंगे। 2 महीने में ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको पेपर ऑब्जेक्टिव करना पड़ा? और जितने भी गवर्नमेंट या अर्ध सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, उनके लगभग 90% प्रोफेसरों ने सब्जेक्ट की मांग की। लेकिन जो छोटे कॉलेज हैं, प्राइवेट, जिनमें एक भी प्रोफेसर नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे यहां कॉलेज हैं जिनमें मैथमेटिक्स का कोई प्रोफेसर नहीं, फिजिक्स का कोई लेक्चरर नहीं, केमिस्ट्री का कोई लेक्चरर नहीं, वहां क्लास भी नहीं चलती। उनकी बात मान ली और उनके कहने पर आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो बताइए, ये तो एक छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं तो बस यही कहूंगा कि स्टूडेंटों को दोबारा केवल एक ही डिमांड करनी चाहिए ईमानदारी से कि जो 200 से 250 रुपए हमारे बचे एग्जामिनेशन फीस में, वो हमें वापस चाहिए। क्योंकि आप पेपर ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा केवल 1 रुपए में या 50 पैसे में कॉपी चेक करेगा, वहां 35 रुपए में चेक हो रही है, तो वो रुपया दीजिए, हमारा वापस करिए। हमें पेपर टाइम पे कोई रफ नहीं मिलती है करने को, कम से कम एक कॉपी 10 रुपए की आएगी, 32 पेज मिलते हैं तो 10 से कम नहीं आएगी। 60 रुपए हमारे वो वापस करिए। वाइस चांसलर के जाके अब जो स्टूडेंट धरना देने वाले वहां गए थे, वो अब इस बात पर धरना दें, तब उनकी मैं बहादुरी समझूंगा कि हां वो धरना देने गए और उन्होंने 13 लाख बच्चों के बारे में सोचा। क्योंकि स्टूडेंट गरीब के ही बीएससी करते हैं, अमीर के तो बीटेक और टेक्नोलॉजी में जाते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में। यहां इन साधारण कॉलेज में किसान के, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं जो बीए बीएससी करते हैं। उनकी 200 रुपए फीस बहुत मायने रखती है। और ये 2 से नहीं, इससे पिछली साल भी उनके हुए 2 बार ऑब्जेक्टिव पेपर, उससे पिछली साल 3 साल से यही हो रहा है। इस प्रकार अगर रुपया इकट्ठा किया जाए तो बहुत रुपया बैठेगा। तो बस ये बात मेरी आप कैसे ही योगी तक पहुंचा दीजिए। योगी जी ही सब कुछ कर देंगे 2 मिनट में, क्योंकि अभी उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होगी। वो बहुत ही सीधे इंसान और देवता इंसान है। अगर उन्हें ये बात मालूम पड़ गई कि इतना घोटाला 26 करोड़ का, तो मैं केवल इसी एग्जाम का बता रहा हूं कि जो 15 नवंबर में होगा, इससे पहले जो रुपया गए वो कहां गए। तो स्टूडेंटों को सोचना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव पेपर करा रहे हैं, केवल टिक लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या आप ऐसे मॉडल से पढ़कर बीएससी को या किसी को पढ़ा सकते हैं? क्या कोई कंपटीशन निकाल सकते हैं? कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। जब आप बीएससी नहीं कर सकते, बीए नहीं कर सकते, तो कंपटीशन क्या निकालोगे? आपके साथ जो टॉपर बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी वजह से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही, वो भी बुक नहीं खरीद पा रहे। क्यों? क्योंकि वो भी मॉडल पेपर ले लेंगे आप ही की तरह और मॉडल पेपर से टिक लगाएंगे। और आप ही सोचिए, 75 क्वेश्चन बीएससी के मैथ में 2 घंटे में क्या बच्चा उसे सॉल्व करके टिक लगा देगा? वो भी उसमें फिर तुक्का ही लगाता है। 2 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, 20 कर देगा, 30 कर देगा, 40 कर देगा, इससे ज्यादा नहीं होते। वो कोई हाई स्कूल का सवाल नहीं है कि ट्रिक लगाई, फॉर्मूला, आंसर तैयार। यहां बीएससी लेवल के क्वेश्चन, जब बीएससी की क्लास हो जाए तो बीएससी के ही क्वेश्चन आएंगे। यहां कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं कि ट्रिक लगा दी, आंसर तैयार। हर क्वेश्चन आप किसी पिछली साल के पेपर उठा के देखें, हर क्वेश्चन 10 से 15 मिनट लेता है सॉल्व करने में। ये नहीं है कि साहब लगा दिया तुक्का। तो ये हमारे छात्रों के साथ, हमारे देश का भविष्य है, इसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? तो प्लीज बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर स्टूडेंट तक
मतलब हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हमारे योगी महाराज तक भी बात पहुंचनी चाहिए। वही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए।